जी नहीं, मैंने तो उस बच्चे को नहीं डांटा, मैं अपने काम की वजह से डांटा, जो मर्जी मैं करूँ, क्योंकि मेरा तो वो स्टाफ काम की वजह से। एक माँ ने ढंग से आया हुआ है, बेचारे की इंसल्ट हो रही है, बाहर फेंक देगा ये रात को उठा के। बात सुने, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप डांट रहे थे तो क्यों डांट रहे थे, अगर नहीं डांट रहे थे तो बता दें कि आप नहीं डांट रहे थे। मैं नहीं डांट रहा था। अच्छा, किस बिना पे मेरे से आप कर सकते इंटरव्यू हैं। और जब तक ये क्या कहते हैं सील नहीं होगी मालूम वाली, मैं इस पे ना सारा जो अब जो क्लीनिंग वाले शूज़ होते हैं, क्लीनिंग के ग्लव्स होते हैं, उसकी एक पूरी ड्रेसिंग होती है क्योंकि आपने केमिकल यूज़ करना होता है। मैं हूं नितिन चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, 14 अगस्त जश्न आज़ादी का वक्त शुरू हो जाता है, रात के 12 बज चुके हैं और हम अभी एक स्पेशल इवेंट कवर करके वापस आ रहे थे। तो ये यहाँ पर मालमो जो बेकरी है इस्लामाबाद में, यहाँ पर एक कंप्लेन आई है। एक तो चाइल्ड लेबर की कंप्लेन है और दूसरा जो है वो एथिकल जो कम्युनिकेशन हॉस्पिटैलिटी में सिखाई जाती है वो नहीं है। अब ये बच्चा है जो अभी कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये यहाँ पर एज ए चाइल्ड लेबर काम करता है। आज़ादी का वक्त, आज़ादी का मौका, 75 साल गुजर चुके और हमारे बच्चे जो है वो इसी तरह ही गलियों में, सड़कों में और नौकरियों पर ज़लील और ख़ार हो रहे हैं। ये ख़ातून एक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बड़ा बुरा हाल है। क्यों, क्या हुआ? वो सामने करे पहले इस नमूने को सरेआम करे ना उसे। वो तो आ जाएगा कैमरे के अंदर। आप बताएं क्या हुआ क्या है? भाई एज ए मैं नेबर, मेरा 24 घंटे इधर आना जाना होता है। पहले भी कंप्लेंट थी, मैंने इनको माफ़ीनामा दे दिया था। अब ये बच्चे को मेरे सामने, मेरे आंखों को देखते इसने टाँकी लगाई है, बेफजूल में इस बच्चे को उसने डांटा है। कहता जो मैं कह रहा हूँ मेरी बकवास सुन। वो बच्चा बेचारा बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस भाई ने इस बच्चे को बोलने का मौका नहीं दिया। ये पाकिस्तान में रूल है। ये ऑफिसर लगा हुआ है, इसकी क्या पोस्ट है? अपना ज़रा ये दिखाएं, ID कार्ड दिखाएं, अपना ये डिप्लोमा दिखाएं, किस बिना के तौर पे रखा गया हुआ है। और मैं तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। नहीं, उसने कहा क्या है किस बुनियाद पर चाइल्ड लेबर पे करेंगे? वो तो बेचारा बच्चा मासूम है, वो तो बोल नहीं सकता। उसे डांट रहा था बहुत ज़्यादा, वो कोने में लेके उसको मेरे सामने डांट रहा था। तो ये जाहिर बात है, वो बच्चा है छोटा, उसने कोई गलती की होगी तो सीनियर उसने डांटा होगा। मैं बड़ी हूँ, मैं वो क्या कहती हूँ, मैं सब जानती हूँ, घर संभाला हुआ। मैं एक बच्चे को नहीं समझ सकती कि बच्चे की गलती है कि नहीं है। एक माँ ने ढंग से आया हुआ है, बेचारे की इंसल्ट हो रही है, बाहर फेंक देगा ये रात को उठा के। इस पे क्या जाएगा? इस पे ये भी मेरी बात सुनिए ना। ऐसा थोड़ी कोई कर सकता है। कर सकते हैं, गलती हो तो उसको मालूम वाले कर सकते हैं, मैं लिख के देती हूँ, कर सकते हैं। और जब तक ये क्या कहते हैं सील नहीं होगी मालूम वाली, मैं इस पे ना सारा इशू लूँगी। कल तो नहीं, इंशाल्लाह परसों मैं सारा वो लेके आऊँगी। बेटा आ जाओ, बोलो। चले नहीं, उससे भाई थोड़ा सा करे ना, उसको भी लिखे। बेचारा क्या बोलेगा? नहीं बोलेगा वो। नाज़रीन, आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुना कि बच्चे को जो है वो ओरिजिनल में क्या रीज़न थी, वो काम सही नहीं कर रहा था, सुस्ती से कर रहा था, क्या कर रहा था, ये अल्लाह पाक बेहतर जानता है। लेकिन आज़ादी का मौका है, छुट्टी होनी चाहिए थी। चाइल्ड लेबर अब अंडर 18 जो है वो तो जॉब अलाउ नहीं है, लेकिन अब ये इतनी बड़ी कंपनी है, इन्होंने अंडर 14 बच्चा रखा हुआ है और उस बेचारे को प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं दी, प्रॉपर शूज़ नहीं दिए, कोई सेफ्टी जो क्लीनिंग वाले शूज़ होते हैं, क्लीनिंग के ग्लव्स होते हैं, उसकी एक पूरी ड्रेसिंग होती है क्योंकि आपने केमिकल यूज़ करना होता है। कैमरामैन आपको पूरी तरह दिखा रहा है कि उसको तो एक आम, मेरे ख्याल से जो हमारे यहाँ सड़कों के ऊपर कचरा उठाने वाले लोग होते हैं, उनकी चप्पल भी इससे बेहतरीन होंगे, उनकी ड्रेसिंग भी इससे बेहतरीन होगी। रात को अफ़गानी जो है वो कचरा उठा रहे थे, उन्होंने भी हेलमेट और वो नाइट ग्लासेस के साथ साथ उन्होंने वो लाइट बड़ी अच्छी सी लगाई होती है कि कोई इंसेक्ट या कोई इस तरह की चीज़ उनके हाथ में ना आ जाए। लेकिन ये एक इतनी अच्छी कैटेगरी की बेकरी है और स्टाफ की जो कम्युनिकेशन है वो पहले भी 1-2 वीडियोज़ में हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन आज जो ड्रेसिंग आपने देखी, सेफ्टी ग्लव्स देखे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देखे, ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं होता। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? शहजाद साहब, आप यहाँ कौन सी पोस्ट पर हैं? मैं इस टाइम सुपरवाइज़र हूँ। BM ना होने की सूरत में मैं इस टाइम BM। अच्छा, ब्रांच मैनेजर ना होने की सूरत में आप जो है वो सुपरवाइज़र हैं यहाँ पर। अच्छा शहजाद साहब, ये बच्चे को आप डांट रहे थे, इसकी कंप्लेन है, क्या रीज़न थी, क्यों डांट रहे थे आप? मैं कब डांट रहा था? मेरे पास, आपके पास कोई प्रूफ है? नहीं, मेरे पास तो नहीं, हमारे पास तो कंप्लेन है ना। देखें, मेरी बात सुने, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप डांट रहे थे तो क्यों डांट रहे थे, अगर नहीं डांट रहे थे तो बता दें कि आप नहीं डांट रहे थे। मैं नहीं डांट रहा था।
अच्छा। किस बिना पे मेरे से आप इंटरव्यू ले रहे हैं? मैं तो इसी बिना पे ले रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुने, नहीं। अगर मैं मेरी बात सुने, ऐसा होता है ना, अगर मैं बात का वन साइडेड अपलोड कर देता तो फिर आप लोगों ने कहना था कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया। मैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले सकता मैं? हाँ जी बोलें आप। जी नहीं, मैंने तो उस बच्चे को नहीं डांटा, मैं अपने काम की वजह से डांटो, जो मर्जी मैं करूँ, क्योंकि मेरा तो वो स्टाफ काम की वजह से आप डांट रहे हैं, जी, आपका स्टाफ है। जी बिल्कुल, काम की वजह से आप डांट रहे हैं और आपका स्टाफ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके HR कोई पॉलिसीज़ हैं? HR पॉलिसीज़ किस बात की? HR पॉलिसीज़ स्टाफ को हायरिंग की, फायरिंग की, सिलेक्शन की, ट्रेनिंग की जी, हायरिंग वगैरह सब कुछ है। तो ये अंडर 18 कैसे रखा आपने? अंडर 18 सर, इसका अंडर 18 कार्ड बना हुआ है, ID कार्ड के बिना पे रखा हुआ है। ID कार्ड बना हुआ उसका? जी। मुझे आप ID कार्ड की कॉपी, ID कार्ड दिखा सकते हैं? है पास? नहीं अभी नहीं है उसके पास। आपके पास कॉपी तो होगी ना फाइल की? नहीं इधर नहीं होती, सारे फैक्ट्री होता है सब कुछ। क्या हेड ऑफिस में होता है? अच्छा जी, बकौल आपके कि उसका ID कार्ड बना हुआ है। जी चलें जी, ठीक है। अंडर 18 का नहीं, ID कार्ड होता है। अंडर 18 में बे फॉर्म होता है, बना हुआ है। ID कार्ड बना हुआ है। चलें जी ठीक है, आप बकौल आपके कि इनका ID कार्ड बना हुआ है। नाज़रीन कल 14 अगस्त है, दिन शुरू होगा, छुट्टी होगी। 15 अगस्त को हम चाइल्ड लेबर के साथ इसी ब्रांच में, इसी ऑफिस में पहुंचेंगे, इनकी HR की टीम को बुलाएंगे और वहाँ पे ID कार्ड चेक करेंगे और उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का जो केस होगा उसको परसू करेंगे और जो पॉसिबल हो सका वो सोशल मीडिया करेगा। और आप क्या सोचते समझते हैं कि चाइल्ड लेबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पे आज़ादी के मौके पे उनके साथ इस तरह का रवैया अख्तियार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लाजिम मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।